ये अनुपात का पार्ट 4 है। पूरा अनुपात खत्म होने के बाद कोई भी सवाल हो उसको अनुपात पर तोड़ना है, समझ गए। तो चलिए पहला सवाल है 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इन भागों में 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। इसमें से बी का भाग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट करिए एक बार कितना आ रहा है, और सभी फ्रेंड को आंसर कमेंट करते रहना है, समझ गए। चलिए खालिद जी, अभिषेक जी, जय हिंद। चलिए ठीक है, छोटू तिवारी जी, चलिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहना है आप सभी को। चलिए अमरीश सिंह जी ए आया, दिलपुकार जी सी। तो चलिए देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर। कितना रुपया दिया गया है, कितना रुपया को बांटना है, 30,668 रुपया को ABC में विभक्त करना है, ABC में विभक्त करना है। यदि इनके भाग में 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष धन कितना में बढ़ रहा है, 5:6:7। तो कम कितना करना है, चिन्हों को जोड़िए, 10, 14, 20 कितना हो गया, 20, 30, 40, 44 हो गया। तो 40 को इसमें से घटाइए, 4, 2, 0, 3, 3,024 रुपया शेष बचा। और 3,024 रुपया को किस अनुपात में बांटा गया है, 5:6:7। तो जोड़िए 6, 5, 11, 7, 18। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, बी का भाग। तो बी कितना है, 6 है। तो अब इसे काट दीजिए, 6 3 18, 6 5 30, 0 6 24, 3 3 6 18, 2 3 8 24, 168 आ गया। अब इसे गुना कीजिए, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 36 4 40 का 0 हासिल 4, 6 4 10, 10,008 रुपया हुआ। लेकिन यहाँ पर कितना रुपया बी में कम किया गया है, 14 रुपया कम किया गया है, इसीलिए इसमें 14 रुपया जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 14 8 22, 10,122 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10,122 रुपया हो जाएगा। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आयुष राज जी, राजेश जी, चलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। विकास कुमार जी, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट, सी नहीं, यहाँ पर डी होना चाहिए। ऑप्शन में टैप में मिस्टेक हो गया था, ए बी सी डी, डी नंबर हो जाएगा 10,122 आंसर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग क्या होगा, ए बी सी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करिए, सचिन कुमार जी सी आंसर ठीक है पहले वाले का। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अब अगर क्लास नहीं चलेगा तो इस समय पर वीडियो ही अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम चलता है जिससे क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते रहता है। चलिए विकास जी ए आया, दिलपुकार ठाकुर जी बी आया। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है इसका। बांटना है कितना रुपये को, 94 रुपया को, ए और ए बी में विभक्त करना है। तो ए के 5वें भाग, तो ए का 5वां भाग और बी के 8वां भाग का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। ए का 5वां भाग हो गया, बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 है। तो अब इसको नज़दीक को नज़दीक से और दूर वाले को दूर से गुना करिए। तो ए हो जाएगा 20 और बी हो जाएगा 24। अब इसे काटिए, 4 5 20, 4 6 24,
नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुए। ए का बोल रहा है 5वां भाग और बी का बोल रहा है 8वां भाग। 8वां भाग का अनुपात कितना है? 3:4। तो इसको हम 3x 4x लिख सकते हैं। अनुपात में है तो x चर मान मानेंगे, तो यहाँ पर भी चर मान मान लेंगे। तो इसका मान हो गया a/5 बराबर कितना हो गया? 3x। तो a बराबर हो जाएगा कितना? 5 या 15x। इसी तरह b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर 8 तिरिक 24x हो जाएगा। नहीं, 8 चौक 32x होगा। 8 चौक 32, इसमें 8 चौक 32x। तो a अनुपात b निकालना है। 15x अनुपात 32x काट दीजिए तो कितना हो गया? 30, 40, 50, 47 हो गया। बांटना कितना है? 94/47। 47 देना कितना है? 94 होता है। निकालना है पहला भाग, तो 15 है। 15 × 2 कितना हो गया? 30। 30 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 30 हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा संजीव जी, फुलेंदर जी, अभिषेक जी। चलिए सी हो जाएगा राइट आंसर। सोनी कुमारी जी, बी नहीं होगा, सी होगा राइट आंसर। 30 आंसर हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा आशीष यादव जी। नहीं, ऑप्शन थोड़ा हो गया। चलिए ठीक है, बी हो जाए, बी लिखा गया ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 5 केले तथा 4 सेब का मूल 3 केले तथा 7 सेब के मूल के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल का अनुपात क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करिए। कौशिक मंडल जी, चलिए बी पिछले वाले का चलिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करिए फटाफट। चलिए अमरीश सिंह जी सी आ रहा है, संजीव जी सी आ रहा है, निषाद राज चलिए बी आ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, 5 केला को बनाना लिख सकते हैं 5b प्लस 4 सेब एप्पल हो गया का मूल कितना है? 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के मूल के बराबर है। तो 1 केले तथा 1 सेब का मूल पूछ रहा है। तो 5 बनाना है, यहाँ पर 3 बनाना, तो इसे 3 बनाना को इधर लेंगे तो क्या होगा? 2 बनाना शेष बचेगा। 4 एप्पल चला जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? 3 एप्पल बच जाएगा। तो पूछ रहा है केला b/a, तो b कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एप्पल हो जाएगा 2, तो 3/2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3/2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सी नहीं है लोकेंद्र जी, सी नहीं होगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर 3/2। मनीष यादव जी सी नहीं होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहारी जी, चलिए आशीष गुप्ता जी सी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी 3/2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है, तो दूसरी और पहली संख्या में क्या अनुपात होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करिए, कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए कौशिक मंडल जी, अभिषेक गुप्ता जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए लक्ष्मीकांत जी, पिछले वाले का 3.3/2 ठीक है। चलिए मनीष यादव जी 4.7। देखिए क्या बोला है, किसी संख्या का 35%, तो संख्या मान लीजिए पहला x, 2 संख्या है तो पहला मान लीजिए फर्स्ट x मान लीजिए और सेकेंड वाले को मान लीजिए y। किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो
दूसरी संख्या कितना है, y है, y है। तो y में क्या जोड़ा है, पहली संख्या का, किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है। तो पहली संख्या जोड़ा जा रहा है 35%, तो x का 35% हो गया। जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दूसरी संख्या वह है, वह क्या हो जाता है, 20% बढ़ जाता है, तो 120 लिख सकते हैं। अब 100 को इससे गुना कर दीजिए, तो 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर बट्टा बराबर हो गया, बराबर। अब ये 100 और ये 100 कट जाएगा। अब 100 और यहाँ पर 120 है, तो ये इधर जाएगा, तो 35x बराबर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 20y। अब इसे काट दीजिए, 5 7 35, 5 चौक 20, तो x अनुपात y, x हो जाएगा 4 और y हो जाएगा 7, 4:7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए लोकेंद्र सिंह जी, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, 4:7। चलिए बिहारी जी, ठीक है, बहुत अच्छा, ए आ गया राइट आंसर। विकास जी, लालू जी, आयुष राज जी, चलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अगर समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा कि यहाँ पर नहीं समझे। चलिए अमरीश सिंह जी, ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सभी का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए रोशन जी, चलिए बी नहीं, ए होगा पिछले वाला का आंसर, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ रहा है, चलिए ए आ रहा है, कौशिक जी सी आ रहा है, विकास जी बी आ रहा है। चलिए देखिए कितना आ रहा है, बॉयज है गर्ल है, किस अनुपात में है, लड़का है 3 लड़की 2 है, अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, मतलब 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या है, वयस्क हैं, तो अवयस्क पूछ रहा है क्या, अवयस्क लड़के और लड़कियां की संख्या का अनुपात। तो 20% लड़का वयस्क हैं, तो अवयस्क कितना होगा, 80%, तो लड़का का 80%। यहाँ पर पूछ रहा है 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क कितना होगा, 75%, शेष बचेगा। अब इसे तोड़ काट देना है, 16 पंचे 80, 15 पचे 75, 3 पंचे 15, 2 8 16, हो जाएगा 8:5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8:5 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सोनू कुमार जी, सतीश जी, बी आंसर राइट हो जाएगा। जय हिंद अली जी, बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, बी हो गया आंसर राइट। चलिए लालू कुमार जी, आयुष राज जी, अमरीश सिंह जी, चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। और जब पूरा अनुपात समानुपात, अभी अनुपात चल रहा है, पूरा अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप सभी को प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा 2 ठो, उसमें सारा सवाल आप सभी को बन जाना चाहिए, समझ गए। चलिए संजीत जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात 5:4 है। उस मिश्र धातु में की कुल मात्रा 81 ग्राम है, उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता तथा तांबा का अनुपात 4:5 हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करिए एक बार, कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए मनीष यादव जी, ठीक है, साफ से लिखते हैं। चलिए सतीश कुमार जी, ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। तो चलिए देखिए कितना आ रहा है, कौन कौन चीज़ है, जस्ता है, तो जस्ता को हम Zn लिख सकते हैं, और क्या है, कॉपर है, तो इसका कितना अनुपात है, 5:4 है।
5:4 है। उस मिश्र धातु की कुल मात्रा कितना है? 81 ग्राम। 81 ग्राम उसका मात्रा है। उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता और तांबा का अनुपात कितना हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा 4 और तांबा कितना हो जाएगा? 5। तांबा को कॉपर बोलते हैं। पहले 5 था, तो अब इसमें क्या है? इसमें ऐसे सवाल में क्या करना है कि इसमें एक पद समान करने वाला, यह सवाल है एक पद समान करने पर, एक पद समान करने पर यह प्रश्न है, समझे? ये नोट कर लेना है, एक पद समान करना है। तो जिंक था पहले कितना? 5:4 था। जिंक कॉपर का अनुपात था 5:4। और इसमें क्या किया? तांबा मिलाया जाए। कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए? इसमें तांबा कितना मिलाया गया? एक्स्ट्रा मिलाया गया। तो तांबा मिलाया तो तांबा का प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन जो पहले जितना जिंक था अभी भी जिंक उतना ही है। पहले जितना, अगर पहले मान लीजिए कि 10 ग्राम जिंक था, और उसमें तांबा का मात्रा बढ़ा देगा तो रेशियो में अनुपात घट जाएगा जिंक का, लेकिन मात्रा 10 ग्राम ही रहेगा। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर क्या करना है? एक पद समान करने के लिए पहले कितना था? 5 था, लेकिन अब है 4। तो इस दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना होगा? 20। तो 20 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से, और यहाँ पर 5 से। अगर इसमें 4 से गुना करिएगा तो इसमें भी 4 से, और इसमें भी 5 से। समझ गए? ये 4 किस लिए गुना किए हैं? क्योंकि यहाँ पर जिंक का मात्रा पहले जितना था, जिंक अभी भी उतना ही है, सिर्फ तांबा बढ़ाया गया है। तो जिंक 20 इसमें भी है, जिंक 20 इसमें भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 चक 16, 5 25। तो यहाँ पर तांबा मिलाया गया है तो तांबा का मात्रा बढ़ गया है। तो 5 चक 20, 4 चक 16, कुल मात्रा कितना था? 81। यहाँ पर 5 चक 20 और 4 चक 16, 20 और 16 कितना हो गया? 36। तो 36 से इसे भागा दीजिए। निकालना कितना है कि तांबा कितना ग्राम मिला गया। तो कितना ग्राम मिला गया, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर? 4 चक 16, 5 25, 25 में से 16 गया, 9 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 9 से गुना कीजिए। 9 9 81। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। नहीं, ठीक है। 9 9 81, 9 चौक 36। तो कितना हो गया? 9 9 81 बटा 4। इसे लिख सकते हैं 20.1/4 ग्राम। तो तांबा कितना ज़्यादा मिला गया? 20.1/4 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, ए नहीं होगा बिहारी जी, बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए मनीष यादव जी, अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप सभी को। चलिए, बी हो जाएगा राइट आंसर। विकास कुमार जी, चलिए समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। इस सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। समझे? ये सवाल है एक पद समान करने पर। समझे? एक पद समान करने पर पहले कितना अनुपात था जस्ता और तांबा का? 5:4 था। लेकिन उसमें जब तांबा का मात्रा बढ़ा दिया गया, कॉपर का जिंक का मात्रा उतना ही है, लेकिन तांबा का मात्रा बढ़ा दिया तो अनुपात क्या हो गया? 4:5। तो पहले जितना जिंक था अभी भी जिंक उतना ही है। तो दोनों को सबसे पहले सेम करना है, क्योंकि जिंक में चेंज नहीं हुआ है। तो जिंक को समान करना है, तो दोनों का समान करने के लिए क्या है? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 20 हुआ। इसे 20 पुराने के लिए 4 से गुना करेंगे, और इसे 20 पुराने के लिए 5 से गुना करेंगे। पूरा हो गया। यहाँ पर पहले कितना था? 81 ग्राम। तो 81 ग्राम है। अब पहले यहाँ पर 5 चक 20 और 4 चक 16, तो 36। तो 81 का कुल योग को कुल योग से डिवाइड कर दिए, और निकालना क्या है? कितना मात्रा बढ़ा है। तो पहले था 16, लेकिन अब हो गया 25। तो कितना बढ़ गया? 9। तो 9 से गुना कर दिए, 20.1/4 ग्राम ज़्यादा। समझ गए? चलिए,
चलिए ए आंसर राइट हो जाएगा अजय कुमार जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष कुल 80 मैच खेले गए, जिसमें से हार और जीत का अनुपात 3:2 है। इस वर्ष लगातार कितने मैच में जीत हासिल करे कि हार और जीत का अनुपात 1:2 हो जाए? इक्यासी कटा नहीं है, 81 9 9 81 या नीचे में 9 चौक 36, समझ गए? नीचे में 4 है, 1 9 फिर से गुना किए हैं तो 9 9 81/4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करिए कितना आ रहा है आप सभी का। चलिए विकास कुमार जी बी आ रहा है आंसर। तो चलिए देखिए 7 नंबर का कितना आ रहा है। विकास जी, संजीव जी ए आ रहा है, अमरीश जी ए आ रहा है, बी आ रहा है, मनीष 64। तो चलिए देखिए क्या आ रहा है। हार को लॉस लिख सकते हैं और जीतने को विन लिख सकते हैं। 80 मैच खेले गए जिसमें क्या हुआ 3:2 में हारा 3 में 3 और जीत का अनुपात है 2। इस वर्ष लगातार कितने मैच में जीत हासिल करे कि हार और जीत का अनुपात हार 1 हो जाए और जीत 2 हो जाए? तो इस वर्ष लगातार कितने मैच में जीत हासिल करे कि हार तथा जीत का अनुपात 1:2 हो जाए? चलिए निषाद राजीव फुलेंदर जी, चलिए बी 6 नंबर। तो यहाँ पर इस वर्ष कितने मैच में लगातार, यहाँ पर देखिए लगातार कितने मैच में जीत हासिल करे, तो जीत का संख्या बढ़ रहा है लेकिन हार का संख्या वही है, समझ गए? पहले जितना हार था अभी भी हार वही है, तो हार को सबसे पहले समान करना है। तो हार क्या है 3, पहले 3 है लेकिन अब 1 है, तो हार समान करने के लिए 3 1 कैल्शियम 3 होगा। तो इसे पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या करेगा 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तब हो गया। पहले भी 3 था लॉस, अब भी 3 लॉस है। पहले कितना मैच खेला गया था कुल 80, तो पहले किस अनुपात में खेला गया 3/5 अनुपात में, लेकिन पहले जीता था 2 लेकिन अब जीत का रेशियो क्या 3 दूना 6, तो वृद्धि कितना हो गया 4 का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर 4 से गुना कीजिए तो काट दीजिए 16 16 चौका 64, 64 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 64 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए लालू कुमार जी, कल क्लास नहीं चला था, नेटवर्क के प्रॉब्लम है अभी और बारिश का समय है। चलिए लालू यादव जी ए आ गया, आशीष यादव जी ए आ गया, चलिए बहुत अच्छा, समझ गए। विकास कुमार नो, चलिए ठीक है, समझ गए। अगर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि संख्या किसका बढ़ रहा है और कौन परिवर्तित नहीं हुआ है। यहाँ पर पहले जितना मैच हारा था और बाद में लगातार जीत रहा है, बाद में एक भी मैच नहीं हारा है। देखिए इस वर्ष लगातार कितने मैच में जीत हासिल करे, तो लगातार जीत रहा है, मतलब हार में कोई चेंज नहीं, पहले जितना हारा था सिर्फ हार वही है, इसलिए हार को समान करना पड़ा, जीतने वाले को समान नहीं होगा इसमें, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा में लड़के लड़कियां समान संख्या में है, यदि 8 लड़कियां बाहर चली जाए तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की 2 गुनी हो जाती है, तो कक्षा में आरंभ में उपस्थित लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करिए कितना आ रहा है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए दामुल जी, अमरीश जी, जय हिंद ए आ रहा है आंसर।
8 का बी। चलिए निषाद राजी, अभिषेक जी, चलिए देखिए कितना आ रहा है। लड़का और क्या है, लड़कियां, बॉयज गर्ल, समान संख्या में था तो 1:1 समान संख्या हो गया। यदि 8 लड़कियां बाहर चले जाए, लड़कियां 8 निकल गई, तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगुनी, लड़कों की संख्या लड़कियों का दुगुनी हो गया। लड़का पहले जितना था अभी भी उतना ही है। यहाँ पर लड़की का संख्या देखिए कम हो गया, इसलिए लड़का का रेशियो बढ़ गया, तो दोनों को समान करना है। तो 2 का एलसीएम 2 होगा, तो इससे 2 पूरा करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर 2 था, लेकिन 8 निकल गया तो कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर 8 निकल गया 1, तो 1 से रेशियो निकाल देना है। कुल संख्या क्या थी प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 2 और 2 कितना हो गया, 4, 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 32 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छोटू कुमार जी, बी हो जाएगा राइट आंसर। दिलपुकार जी, चलिए सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हो जाएगा। आयुष राज जी, चलिए बहुत अच्छा। आशीष यादव जी, बी आ गया राइट आंसर। चलिए ठीक है। चलिए निषाद राज जी, बी राइट आंसर। संजीत कुमार जी, बी हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आप सभी का बी आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये 9 जो है, इस टाइप का सवाल बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। क्या दिया गया है, दूध तथा पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा क्रमशः 4:3 अनुपात में है। उसमें 12 लीटर दूध तथा 4 लीटर पानी मिला देने पर उनकी मात्रा क्रमशः 3:2 अनुपात में हो जाती है। आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करिए कितना आ रहा है। सूरज कुमार जी, चलिए पिछले वाला का बी आंसर राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे संजीव कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए संजीव कुमार जी, दामू जी, बी आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, चलिए 9 का बी आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट का किसका आंसर आ रहा है सही। चलिए सोनी कुमारी जी, शशि जी, एक स्टूडेंट अगर बी मारता है तो सभी बी आंसर देख कर दे देता है। अपना से बनाने का कोशिश करिए, समझे। विकास कुमार जी, बी, सभी का बी आ रहा है। तो देखिए इसका कितना आंसर आ रहा है सही आंसर। चलिए क्या है, दूध और क्या है, पानी, मिल्क वाटर, कितना अनुपात में है, 4:3 में है। उसमें 12 लीटर दूध तथा 4 लीटर पानी मिला देने पर, तो यहाँ पर देखिए दूध में भी ज़्यादा मात्रा बढ़ रहा है और यहाँ पर पानी भी, दूध भी मिला रहे हैं पानी भी, तो यहाँ पर जो पिछले वाला बना लिए वो नहीं होगा। चलिए निषाद राजी, सी भी नहीं होगा राइट आंसर। देखिए सवाल को कैसे बनाना है। यहाँ पर दूध भी मिला जा रहा है और पानी भी, तो इसे हम मान पूरा करने के लिए 4x मान सकते हैं। दूध हो गया 4x, तो 4x दूध कितना मिलाया रहा है, 12 लीटर, 12 जोड़ दिए। नीचे में पानी मिला रहा है तो पानी है 3x, कितना मिला रहे हैं, 3 लीटर, 4 लीटर मिला रहे हैं, 4 लीटर। तो अनुपात क्या हो जाता है, 3:2। चलिए संजीत कुमार जी, बिहारी जी, चलिए डी राइट आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अब इसे गुना कीजिए, 4 दूना 8x, 12 दूना 24 बराबर 3 तिया 9x प्लस 4 तिया 12। 8x, यहाँ पर x बचेगा तो यहाँ पर x हो जाएगा 8x प्लस, यहाँ पर माइनस होगा तो x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो 24 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 12। x बार कितना आ गया, 12। आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, तो आरंभ में मिश्रण का कुल मात्रा कितना है, 4x और 3x, तो कितना हो गया, 4 3 7x, 4x 3x, तो हो गया कितना, 7x। x का मान 12 है तो 7 गुने 12 सत्य 84 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 84 राइट आंसर।
चलिए निषाद राज जी डी हो जाएगा राइट आंसर। दिल पुकार जी चलिए बहुत अच्छा। संजीत जी डी आंसर ठीक था आपका, राइट आंसर था। और ये मिल्क और वाटर वाले सवाल जो है बराबर पूछे जाते हैं, समझ गए। चलिए लालू कुमार यादव जी डी आ गया, चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मनोज जी 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट कमेंट करिए एक बार। एक पद समान करने पर, और अगर दोनों का मात्रा बढ़ रहा है तो दोनों में कैसे निकालना है, दोनों बता दिए हैं। तो इस सवाल का आंसर सभी का सही आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी का सही आ जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर किसका आ गया, अभी किसी का नहीं। विकास कुमार जी सी आ गया। चलिए विकास कुमार जी सी आ गया। और किसी का? चलिए जय हिंद अली जी डी आ गया। सी आ रहा है किसी का? मुकेश यादव। चलिए मुकेश यादव जी ठीक है, बी आंसर। चलिए मनीष यादव जी ठीक है, कला ठीक है। चलिए मनीष यादव जी, चलिए देखिए इसका सवाल का कितना आंसर आ रहा है। 9 मिलीलीटर है कुल मात्रा, इसमें क्या है, लोशन में 50% अल्कोहल को OH लिख सकते हैं, 50% है। और इसमें शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, और क्या है, वाटर। 50% अल्कोहल है तो 50% पानी होगा, इससे काट कर एक हो जाएगा, बराबर मात्रा में है। अब बोल रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। 30% अल्कोहल और पानी कितना होगा तब 70 होगा। अल्कोहल अगर 30 होगा तो पानी 70। अब इसे काट दीजिए, कट जाएगा तो 3:7 हो गया। चलिए सोनी कुमारी जी बी आ गया आंसर। चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पर सिर्फ किसका मात्रा बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है किसका, पानी मिलाया रहा, पानी उसमें अलग से मिलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, तो पानी का मात्रा बढ़ रहा है, लेकिन अल्कोहल का मात्रा जितना पहले था अभी भी उतना ही है। तो इसको सबसे पहले बराबर करना है, 3 और 1, इसको एलसीएम लीजिए, 3 होगा तो यहाँ पर 3 से गुना कीजिए, यहाँ पर भी 3 से गुना होगा। अब पहले भी अल्कोहल 3 हो गया, अभी भी अल्कोहल 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो पानी मिलाया तो इसका मात्रा बढ़ गया। 3 से कितना हो गया, 7, कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है। तो पहले कितना था, 9 मिलीमीटर था, अब इसका कुल कितना है अनुपात, 3:3 6 है। बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया गया, तो बिना पानी मिलाकर 4 बढ़ गया है, तो 4 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो कितना हो गया, 6 मिलीलीटर। 6 मिलीलीटर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 6 मिलीमीटर। चलिए जय हिंद जी संजीव कुमार जी, चलिए ठीक है, बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए लालू कुमार यादव जी, आशीष यादव जी। और आज थोड़ा क्लास देरी से चला है, इसके लिए आप लोग को सॉरी, क्योंकि अभी तो आप जानते हैं कि बरसात का मौसम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए आज क्लास यहीं पर ख़त्म किया जाता है। और क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं। चलिए मनोज जी जीके जीएस का भी क्लास कराया जाएगा। अभी नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए थोड़ा अभी दिक्कत चल रहा है नेटवर्क का। चलिए ठीक है, तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अनुपात और समानुपात, नेक्स्ट क्लास भी अनुपात का ही होगा, समझे, इससे भी स्टैंडर्ड सवाल होगा। और अगर अनुपात समानुपात अगर पूरा क्लास कर लीजिएगा तो इसके बाद कोई भी अनुपात समानुपात से कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी से छूटेगा नहीं, समझ गए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है,
एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्पिरिट का मिश्रण है, जिसमें 40% पानी, 25% अल्कोहल तथा शेष स्पिरिट है। उसमें कितनी लीटर पानी मिला दिया जाए कि अल्कोहल 10% हो जाए, स्पिरिट अपरिवर्तित रहे। स्पिरिट में चेंज नहीं होगा और अल्कोहल 10% ही रह जाएगा। चलिए विशाल आर्मी जी बी आ रहा है आंसर। चलिए विशाल जी, अमरी जी, सत्येंद्र कुमार जी, कौशिक जी, चलिए और आंसर आप सभी को फटाफट करते रहना है, समझ गए। चलिए सोनू कुमार जी, विशाल जी, अनिल यादव जी, चलिए देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर। क्या सब है इसमें? वाटर है, अल्कोहल को OH लिख सकते हैं, स्पिरिट को S लिख सकते हैं। कुल मात्रा पहले कितना था? 60 लीटर है, इसमें है 40% पानी, 25% अल्कोहल और शेष 40 में 60 65 और 35% आ जाएगा स्पिरिट। अब पूछ रहा है कि स्पिरिट अपरिवर्तित है, स्पिरिट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ पानी का मात्रा बढ़ाया गया है। तो 60 लीटर में 40% क्या है? पानी। तो 60 लीटर का 40% हो गया। अब 60 लीटर में कुछ पानी बढ़ाया गया तो 60 + x लीटर मान लीजिए, x लीटर बढ़ाया गया है तो पानी तो उस नहीं यहाँ पर अल्कोहल होगा। 60% में अल्कोहल कितना है? 25%। यहाँ पर 25% होगा। 1 मिनट। नहीं देखिए, पानी का मात्रा बढ़ाया गया है लेकिन अल्कोहल का मात्रा सेम है, इसलिए अल्कोहल का निकालना है। अल्कोहल कितना है? 25% और 60 + x मतलब पानी का मात्रा बढ़ा दिया तो टोटल मिश्रण आ गया। यहाँ यह हो गया टोटल मिश्रण। 60 + x लीटर पानी है तो उसके बाद अल्कोहल कितना हो गया? 10%। तो अब इसे काट दीजिए, 10 10 कट गया, 25 150 बराबर 60 + x। तो x बराबर हो जाएगा 90 लीटर, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 90 लीटर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए किशोर जी, इंद्रजीत जी, चलिए बी राइट आंसर है। चलिए शैलेश जी, डी नहीं होगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए रीजनिंग का क्लास अनुपात खत्म होने के बाद रीजनिंग का क्लास कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 लीटर चीनी तथा पानी के एक घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात 5:6 है। इसमें 5 लीटर घोल को पानी से हस्तांतरित कर दिया जाए तो बताइए कि नए घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करिए। चलिए रुस्तम जी, चलिए अनिल यादव जी, क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है? सी आ रहा है आंसर, 21:24। चलिए अमरीश जी ए आ रहा है, सी आ रहा है। विशाल जी, चलिए बी आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए किशोर जी सी आ रहा है। तो देखिए इसका कितना आंसर आ रहा है? किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम, ऑप्शन टाइप में प्रॉब्लम हो गया है। ए यहाँ पर बी होगा, यहाँ सी है, नीचे में डी है। चलिए किशोर जी सी आ रहा है। बाबू भारती, चलिए सी आ रहा है। चलिए संजय जी नाम लेते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, 49 लीटर टोटल मात्रा है और इसमें क्या है? चीनी है और पानी है। तो चीनी को एस शुगर लिख सकते हैं, वाटर को W। चीनी तथा पानी का अनुपात कितना है? 5:6 है। इसमें 5 लीटर घोल को पानी से हस्तांतरित करना है, मतलब 5 लीटर घोल को निकाल लेना है। टोटल कितना था? 49 लीटर है, इसमें से 5 लीटर निकल गया, कितना बचेगा? 44 लीटर। तो 44 लीटर यहाँ कितना है? 6 5 11, 11 चौक 44, तो 5 चौक कितना हो गया? 20 और 6 चौक 24। यहाँ पर भी 4 से गुना होगा, यहाँ पर भी 4 से, तो 20:4 हो गया, नहीं मात्रा हो गया ये। अब बोल रहा है कि इसमें 5 लीटर घोल पानी से हस्तांतरित कर दिया जाए। 5 लीटर घोल निकाल लिया है और उसमें डाला क्या है? पानी। तो पानी पहले था 24, अब इसमें 5 डाल दीजिए।
तो 20:24 5 कितना हो गया 29। तो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20:29। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 20:29। चलिए विशाल आर्मी जी सी हो जाएगा राइट आंसर। सुजीत जी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छोटू कुमार जी शर्मा, चलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सुमन कुमारी ठीक है, चलिए सी आ गया आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है तो मिश्रण में जल तथा शराब का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आशीष यादव जी, सत्येंद्र जी, कौशिक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। चलिए रुस्तम जी क्या प्रॉब्लम है क्लास को लेकर, चलिए कमेंट कर दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। चलिए शैलेश यादव जी डी आ रहा है। बाबू भारती सी आ रहा है। चलिए 3 का बी आ रहा है, 3 का ए होगा। चलिए ठीक है, देखिए इसका कितना आंसर है। क्या क्या है इसमें, शराब है और क्या है वाटर है। यहाँ पर देखिए मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है, तो जल जितना है उससे 5 लीटर अधिक क्या है शराब है। तो 5 लीटर अधिक शराब है तो 5 लीटर 55 में से 5 निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा 50। तो 50 में 25 क्या होगा 25 होगा शराब, नहीं शराब कितना हो जाएगा, दोनों 5 लीटर निकालने के बाद दोनों का मात्रा बराबर हो गया। तो 25 शराब भी 50 लीटर में शराब भी 25 और वाटर भी 25, तो 5 लीटर शराब अधिक है तो टोटल शराब कितना हो गया 30। यहाँ पर 25 लीटर शराब है तो 30 20 50 55 हो गया। 5 लीटर जल इसमें अलग से मिलाया गया तो 5 लीटर इसमें जल मिला दीजिए कितना हो जाएगा 30:30। कटकर कितना हो जाएगा 1:1। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रेमजीत जी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए धर्मेंद्र जी ठीक है, रीजनिंग में देखेंगे आकृति वाला अगर संभव हो जाएगा तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मंजू जी अभी रिटेन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन तैयारी करते रहना है, समझ गए, क्योंकि एग्ज़ाम का नोटिस आएगा 1 से 2 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए तैयारी करते रहना है प्रतिदिन। चलिए आशीष यादव जी सी आ गया। चलिए परमजीत जी हम बिहार से हैं, हम सभी। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करिए। चलिए निषाद जी नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग को नंबर मिल जाएगा, क्लास के लास्ट में दे दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर। चलिए सोनी कुमारी जी, शैलेश यादव जी, चलिए ए आ रहा है, सी आ रहा है, कौशिक मंडल जी बी आ रहा है। चलिए सोनी कुमारी सी आ रहा है, चलिए ठीक है। चलिए देखिए इसका कितना आंसर, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। देखिए क्या दिया गया है, मिल्क दिया है और वाटर। तो पहले कितना अनुपात था 7:5। इसमें से क्या किया 18 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब एक बात समझिए, मिश्रण का अनुपात है 7:5। अगर इसमें से 5 लीटर निकाले या 10 लीटर निकाले, मात्रा निकलेगा दूध का भी और पानी का भी, लेकिन रेशियो जो है रेशियो रहेगा एक ही में। रेशियो जो पहले था 7:5, तो वह रेशियो अगर निकालने के बाद भी वही बचेगा, समझ गए। चाहे उसमें से कितना भी लीटर निकाले लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो वही रहेगा। 18 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, मिश्रण निकाल लिया, पानी डाल दिया,
और दूध और पानी का अनुपात तब क्या हो गया 7:9। मिश्रण निकाल लिया है 18 लीटर और उसमें 18 लीटर पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन दूध का जो रेशियो है पहले उतना ही है और पानी मिलाने के बाद रेशियो कितना गया 7:9। तो रेशियो में दूध को समान करना है मिल्क को, क्योंकि यह परिवर्तित नहीं हुआ है तो साथ साथ सेम ही है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ गया है पानी, पहले 5 था लेकिन अब कितना है 9, बढ़ गया कितना 4 है। तो यहाँ पर निकाला गया कितना था 4 और पानी डाल रहा है 18 लीटर, तो यहाँ पर बढ़ गया है पानी 4। निकालना है हमें पहले कुल मात्रा कितना था, तो यहाँ से घटा हुआ मात्रा निकलेगा 7 5 12 घटा हुआ मात्रा है और 9 7 16 ये मतलब प्रारंभिक में जो मात्रा था ये होगा 16 नीचे वाला। तो 16 से गुना कीजिए, 4 चौक 16 18 चौक 72 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 72 आंसर। चलिए इंद्रजीत जी पीडीएफ अभी नहीं मिल सकता है, क्लास कर लीजिए। चलिए विशाल आर्मी जी सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, कुल मात्रा नीचे वाला होगा क्योंकि इसमें से जो है 18 लीटर मात्रा निकाल लिया है। अगर इस पर निकालना है 7 5 12 तो इसके बाद 18 जोड़ना पड़ेगा। अगर नीचे से निकालिएगा तो प्रारंभिक मात्रा निकल जाएगा डायरेक्ट। समझ गए। चलिए गेमिंग जी सी आ रहा है, सुमन कुमारी सी राइट आंसर, सुजीत जी आशीष जी चलिए ठीक है, गोविंद जी। चलिए निषाद जी दशमलव भिन्न का भी क्लास कराया जाएगा। चलिए परमजीत जी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास प्रतिदिन करिए, मैथ अपने आप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 48 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताइए कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से स्थानांतरित किया गया है। तो कितना लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया है। चलिए रोमी यादव जी, हिंदी जी, कौशिक मंडल जी बी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करिए कितना आ रहा है। चलिए अमरीश सिंह जी बी आ रहा है किसी का, शैलेश यादव जी ए आ रहा है, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है अभी तक। चलिए छोटू तिवारी जी ए आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए परमजीत कुमार जी सी आ गया, चलिए ठीक है बहुत अच्छा। तो चलिए सत्येंद्र जी चलिए ठीक है, विशाल जी सी आ गया। चलिए देखिए कितना आता है आंसर। मिश्रण में क्या है, मिल्क है और वाटर है। किस अनुपात में था, 2:3 में था। इसमें से क्या है, कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया 3:5। इसमें से कुछ मात्रा तो निकाल लिया गया है, पहले मात्रा निकालने के बाद रेशियो तो वही रहेगा। और पहले जो रेशियो था, पहले जितना दूध मिश्रण निकालने के बाद जितना दूध बचा है, अब उसमें पानी मिलाने के बाद भी दूध उतना ही बचा है। तो सबसे पहले मिल्क को समान करना है। इसको समान करने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना, इसमें किया तो इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए निकाल तो कितना बढ़ रहा है, 3 3 9 और 5 दूना 10। तो बढ़ रहा है कितना, 1 बढ़ रहा है। तो मिश्रण कितना था 48 लीटर, 3 3 9 5 दूना 10। टोटल मिश्रण था 48 बटा 5 दूना 10 और 3 दूना 6, कितना हो गया 16 निकाल रहा है कितना, मतलब वृद्धि हो रहा है 1 और जितना ही निकाला है उतना ही डाला गया है। तो 1 से गुना कीजिए, 16 तिया 48 हो गया 3 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 3 हो जाएगा। ये 16 यहाँ पर नीचे वाले जो है वो एग्जैक्ट मान है, 3 दूना 6 प्लस 5 दूनी 10, तो 10 6 16 हो जाएगा। चलिए विशाल जी, राजपूत जी, चलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। परमजीत जी ठीक है, सी राइट आंसर। समझ गए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए, कमेंट करिएगा।
और एक एक स्टेप को बताने के बाद आप सभी को ऐसा हमें लगता है कि आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलिए आशीष यादव जी, चलिए सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:8 है। इसमें से 45 लीटर मिश्रण निकालकर 42 लीटर पानी डाल दिया जाए तो इसका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर परमजीत कुमार जी 70 लीटर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए कितना किस का आ रहा है सही। चलिए शैलेश यादव जी, चलिए ए आंसर राइट आंसर आ गया। चलिए ठीक है, देखिए चलिए कौशिक जी ए होगा, विशाल जी बी नहीं होगा, ए होगा राइट आंसर। देखिए कितना आ रहा है इसका, क्या क्या है इसमें, अल्कोहल है और पानी है। अल्कोहल को OH, पानी को डबल वाटर लिख सकते हैं, 7:5 में है। इसमें से क्या किया गया, 45 लीटर निकाला गया है। निकाल रहा है कितना, 45 लीटर, और मिश्रण निकाल कर 42 लीटर पानी डाल रहा है। और पानी कितना डाल रहा है, 42 लीटर, मतलब 3 लीटर कम डाल रहा है। निकाल रहा है 45 लीटर लेकिन डाल रहा है 42 लीटर, तो 3 लीटर कम पानी डाल रहा है। तो अनुपात क्या हो गया, 1:2। तो अब अल्कोहल, तो पहले अल्कोहल का पानी मिश्रण निकालने के बाद जो मात्रा अल्कोहल का था वह पानी डालने के बाद भी वही मात्रा है। तो दोनों को समान करिए, तो इसमें 7 से गुना कीजिएगा, समान हो जाएगा। इसमें 1 से गुना करिए, नहीं करिए बात बराबर। इसमें भी 7 से गुना कीजिए, 5 और 7 दूना 14, तो कितना ज़्यादा हो गया, 9 हो गया। 5 है और 1 7 दूना 14, तो 9 5 14। नहीं 7:8 है, यहाँ पर 8 है, सॉरी यहाँ पर 8 है। तो 8 6 14, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 42। यहाँ पर 42 लीटर पानी डाल रहा है मिश्रण में निकालने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 8 से क्या हो गया, 14 हो गया, तो 6 बढ़ गया है, तो 6 से डिवाइड कीजिए। अब नीचे में क्या है, 7 और 7 दूना 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 से गुना कीजिए, 7 6 42, 7 दूना 14, 147 आ गया। लेकिन पहले पूछ रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, तो निकाला था 45 लीटर लेकिन डाल रहे हैं उसमें सिर्फ 42 लीटर, 3 लीटर कम डाल रहे हैं, इसलिए 3 इसमें जोड़ा जाएगा। 147 3 कितना हो जाएगा, 150। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 150 लीटर। चलिए सत्येंद्र कुमार जी ए हो जाएगा राइट आंसर, बी नहीं होगा। चलिए अजय कुमार जी, वहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर वाटर 7:8 था, 5 लिखा गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अमरीश सिंह जी ए आ गया, विशाल जी, अजय जी, चलिए ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का ए आंसर आ गया। छोटू तिवारी जी ए राइट आंसर हो जाएगा। और अभी जो BPSC के थ्रू टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भी मैथ पूछेगा इसी टाइप से पूछेगा, समझ गए। तो जो भी स्टूडेंट BPSC टीचर का तैयारी करते हैं तो उसको लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट सवाल, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। उसमें से कुछ मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है और तब दूध और पानी 1:1 हो जाता है, अनुपात में हो जाता है। उसमें कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करिए एक बार। BSF का पेपर कब हुआ था। चलिए छोटू जी, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा था BSF वाला ट्रेड्समैन का, उसी का क्वेश्चन कराए थे। चलिए परमजीत जी क्लास करिए, जब CAPF का एग्ज़ाम आएगा एडमिट कार्ड का नोटिस तो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हैप्पी श्री जी 10 आ गया, अमृत यादव जी 10 लीटर, चलिए ठीक है बहुत अच्छा। बाबू भारती,
चलिए बी राइट आंसर आ गया। चलिए देखिए, दूध और पानी है, मिल्क और वाटर किस अनुपात में है? 3:2 है। इसमें से क्या किया, कुछ मिश्रण निकाल लिया, वो मिश्रण कितना है ये नहीं दिया गया है, और 10 लीटर पानी डाल दिया गया। पानी कितना डाला? 10 लीटर। तो दूध और पानी का अनुपात हो गया 1:1। तो पानी डाल रहा है अलग से, दूध तो पहले जितना मात्रा था निकालने के बाद उतना ही है, इसमें 3 से गुना करिए समान करने के लिए। तो 3 हो गया, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो कितना ज़्यादा हो गया पानी? 1। तो 10 से 1, तो प्रारंभ मतलब, तो अब इसे निकालिए 3 और 2, ये ऊपर वाला निकलेगा, ऊपर वाले से गुना कीजिए, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा कि उसमें जो कमी हुआ है तो वो निकलेगा, मतलब 10 उसमें से मात्रा निकाल लिए हैं और जो शेष बचा है उसी का मात्रा निकलेगा। 3 2 5 हो गया, 50 लीटर, लेकिन प्रारंभ में मात्रा कितना था? 60 लीटर, इसीलिए निकाला गया कितना? 60 - 50, 10 लीटर निकाल लिया और 10 लीटर पानी डाल दिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 10 लीटर। चलिए शैलेश यादव जी, बी आ गया राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए निषाद जी, विशाल जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अजय कुमार जी, बी राइट आंसर आ गया। छोटू कुमार शर्मा जी, बी राइट आंसर आ गया। चलिए ठीक है, सुमन कुमारी, बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8। ताज़ा फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20%। 100 kg ताज़े फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ रहा है आप सभी का? चलिए सफाई कर्मचारी में भी यह क्वेश्चन आएगा। चलिए अभिषेक जी, क्वेश्चन अलग से नहीं बनता है, सिर्फ टाइप वही रहता है, समझ गए? और ये नहीं कि यहाँ पर 68 है तो यहाँ पर 75 भी हो सकता है, सिर्फ मान चेंज होता है, टाइप हर एक टाइप सीखना है, समझ गए? चलिए सोनी कुमारी जी, बी आ रहा है। विशाल जी, ए आ रहा है। चलिए देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर। सूखा फल पूछ रहा है। पहले क्या फल कितना है? 100 kg, 100 kg फल है। ताज़ा फल में पानी की मात्रा कितना है? 68%, पानी है 68%, तो उसमें फ्रूट कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। 100 में से 68 जाएगा, 32 हो जाएगा, तो 100 kg का 32% हो गया सूखा फल। अब बोल रहा है कि सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखा फल तो नहीं दिया है, इसलिए मान लीजिए x में 20% पानी है तो फल कितना होगा? 80% होगा। अब इसे काट दीजिए, कट गया, 8 चौक 32, 10 चौक 40, x बराबर 40, राइट आंसर हो जाएगा 40 kg सूखा फल प्राप्त होगा। तो 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अमृत यादव जी, 45 नहीं होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए विशाल जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, ए आ गया, समझ गए? यहाँ पर बोल रहा है कि ताज़ा फल में 68% पानी है, 68% पानी है तो फल कितना होगा? 32% होगा। तो 100 kg में 32% फल है, और पूछा है सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखा फल तो दिया नहीं है, इसलिए सूखा फल x मान लीजिए, उसमें 20% पानी है, तो फल कितना होगा? 80%। तो ये भी फल है, फ्रूट है, और ये भी फल, दोनों फल समान होगा, इसलिए बराबर कर दिए हैं, तो x बराबर हो जाएगा 40 kg। चलिए बाबू भारती जी, चलिए ठीक है। चलिए हैप्पी श्री जी, गुरु जी, इस बार BSF ले लेना है आपके आशीर्वाद से। चलिए ठीक है, हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है, और इस बार जब आप लोग सिलेक्शन लीजिएगा तो हमें भी बहुत खुशी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए तथा बी के आय का अनुपात 15:19 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया हो तो ए की आय क्या है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करिए। चलिए परमजीत जी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर चाहिए। चलिए क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आप लोग को करा देंगे। चलिए निषाद जी, चलिए बीएसएफ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है इसका वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। संजीव कुमार जी, चलिए ठीक है। चलिए किसना आ रहा है आंसर? कौशिक मंडल जी, बी आ रहा है। विशाल जी, चलिए बी आ रहा है, ए आ रहा है। देखिए कितना आंसर आ रहा है। ए और बी का आई का अनुपात क्या है? 2 व्यक्ति है, आई का अनुपात है 15:19। और इसका खर्च का अनुपात क्या है? खर्च का अनुपात है 3:4। तो देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करना है कि दोनों पद को समान करना है, समझ गए? और दोनों पद को समान कैसे करना है ये आप लोग को बताते हैं। चलिए ब्रिजमोहन जी, बी आ गया। चलिए बी आ गया। देखिए दोनों पद को समान करना है क्योंकि यहाँ पर आय और खर्च है, और आय जितना होता है खर्च और बचत दोनों मिलाकर आय के बराबर होगा, इसलिए दोनों पद को समान करना है। तो दोनों पद को समान करने के लिए सबसे पहले 15:19 में अंतर कितना है? 15:19 में अंतर कितना है? 4 का अंतर है। तो इस 4 से नीचे वाले में गुना कीजिए दोनों में, और 3 और 4 के बीच अंतर कितना है? 1 का है। तो 1 का गुना करिए ऊपर वाले में, ऊपर वाले के दोनों अंतर का गुना नीचे वाले में करना है, और नीचे वाले के दोनों अंतर का गुना ऊपर वाले में करना है, समझ गए? तो अब कितना हो गया? 15 हो गया। देखिए 15, 19, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो ये हो गया आय का, और ये हो गया खर्च का अनुपात हो गया ए और बी का। तो अब बोल रहा है कि बचत कितना हो रहा है? 1200 रुपया का बचत कर रहा है प्रत्येक, दोनों 1200 का बचत कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 15 आय है, 15 खर्च कर रहा है 12, तो बचत कितना करेगा? बचत लिख लीजिए, बचत कितना होगा? 3 का होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों का बचत सेम है तो दोनों का अंतर भी सेम होना चाहिए। 16 3 19, यह भी बचत 3 कर रहा है और यह भी बचत 3 कर रहा है। तो प्रत्येक का बचत है 1200, तो बचत का बचत से निकालना क्या है? एक ही आय। तो एक आय कितना है? 15। तो 15 से गुना कीजिए, 3 चौक 12, 15 चौक 60, 6000 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 6000। चलिए सत्येंद्र कुमार जी, सी नहीं होगा, बी होगा राइट आंसर। सुदीप जी, चलिए विशाल जी, बी होगा राइट आंसर। चलिए बी आ गया, बहुत अच्छा। देखिए इस टाइप के सवाल में दोनों पद को समान करना है, समझ गए? चलिए छोटू तिवारी जी, बी आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, यदि विशाल तथा सुषमा की आय का अनुपात 5:6 है तथा बचत का अनुपात 12:15 हो, तो विशाल और सुषमा के आय का अंतर क्या होगा यदि प्रत्येक का खर्च 630 रुपया हो? चलिए प्रीति चौधरी जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। क्लास 3 बजे चलता है तो 3 बजे जुड़िए। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए बी आ रहा है। चलिए सुजीत जी, रेखा जी, बी आ रहा है कि बी आ रहा है आंसर। चलिए किसी का आंसर सही नहीं आया अभी तक। चलिए छोटू कुमार जी, बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है। चलिए रेखा कुमारी, कोई बात नहीं, लेट हो गया, कल से प्रति समय से क्लास करना है। चलिए शैलेश यादव जी, ए आ गया राइट आंसर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए क्या दिया गया है, विशाल और क्या है, सुषमा, दोनों की आय का अनुपात क्या है? 5:6 है। और बचत का अनुपात कितना है? बचत का अनुपात है 12:15
15। तो अब दोनों को समान कीजिए। आय है 5:6, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 1 का है, तो नीचे में 1 से गुना कीजिए। अब नीचे में बचत का अनुपात कितना है? 12 और 15, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 3 का अंतर है, तो 3 का गुना कीजिए ऊपर दोनों में। अब कितना हो गया? तो अब इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? खर्च, क्योंकि आय बराबर बचत और खर्च का योग होता है आय। जितना आप कमाइएगा खर्च और बचत का जोड़ दीजिएगा तो उतना हो जाएगा आप लोग का आय। तो 5 तिया 15, यहाँ पर कितना है? नीचे 12, तो 3 आ गया। यहाँ पर देखिए 6 तिया 18, 15, तो 3 आ गया यहाँ पर भी। तो खर्च 3 है, प्रत्येक का खर्च कितना है? 630। यहाँ पर भी देखिए दोनों का खर्च सेम आ गया। तो खर्च कितना है? 630, 3 से डिवाइड कीजिए। पूछ रहा है कि विशाल तथा सुषमा के आय का अंतर। तो आय कितना है? एक का है 15 और एक का आय है 18। विशाल का है 15 और सुषमा का है 18, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 3 का अंतर हो गया, इसीलिए 3 से गुना कीजिए, काट दीजिए। कितना आ गया? 630 राइट आंसर। समझ गए? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 630 हो जाएगा राइट सही आंसर। चलिए, शहबाज अली खान जी सी राइट आंसर हो जाएगा। अमरीत सिंह जी सी हो जाएगा। विशाल जय हिंद जी। चलिए, मनीष जी सभी का सी आ गया। रोमी यादव जी 5 होने वाला है। और पूरा जब अनुपात और समानुपात का पूरा जो पाठ खत्म हो जाएगा, इसके बाद अनुपात समानुपात से अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप सभी को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप सभी क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। और सभी फ्रेंड एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे जब भी क्लास कराया जाएगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चाहे वह BSF हो, CRPF हो, CISF हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलिए, प्रीति चौहान जी, निजा जी, चलिए राजपूत जी, अभय जी, सभी फ्रेंड एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को नोटिफिकेशन चला जाएगा। सोनू निगम जी, चलिए आ जाए। विशाल, प्रीति चौधरी, चलिए ठीक है। लोकेश जी, चलिए। तो आज का ये पहला सवाल जो है कल दिया गया था आप लोग को बनाने के लिए। तो किसी किसी का आंसर स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो इसके लिए अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए देखिए आज का पहला सवाल। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु, ए है और बी है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व का है ये आयु। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 9:4 है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर क्या होगा? तो 4 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। तो इसमें अंतर समान करने पर है, तो इसमें दोनों का अंतर कितना है? 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 है। इसमें 2 से गुना कीजिए। और यहाँ पर 9 और 4 में अंतर है 5 का, तो इसमें 5 से गुना कीजिए। ये आ गया, मान आ गया। 5 तिया 15 और 9 दूनी 18। देखिए 3 साल पहले कितना था? 15, लेकिन वर्तमान में कितना आ रहा है? 18। तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 3 का अंतर है। यहाँ पर भी देखिए 5 और 4 दूनी 8, तो 3 का अंतर यहाँ पर भी है। ये है क्या? ये पहले वाला क्या है? 3 वर्ष पूर्व वाले एज है। तो 3 वर्ष पूर्व अंतर कितना? 3 का। अब निकालना क्या है? दोनों के बीच अंतर। तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा? अगर आज अंतर, दोनों के बीच आज अंतर जो रहेगा 4 साल पहले भी अंतर वही रहेगा। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 हो गया और 5, तो दोनों के बीच अंतर कितना का है? 10 का। ये 3 साल पहले वाला है। वर्तमान में देखिए 9 दूना 18, 4 दूना 8, कितना अंतर आया? 10 का। तो अंतर हमेशा सेम ही होगा। समझ गए? तो अंतर 10 है, तो इसको 10 से गुना कीजिए। अब इसे काट दीजिए। कितना आ गया? 10 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर, 10 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। सुमन जी, राहुल जी,
सुमन, राहुल, अर्चना, चलिए विशाल, चलिए सभी का बी आ गया। चलिए ठीक है, इसी तरह सवाल को बनाते रहना है और क्लास प्रतिदिन 3 बजे करना है। चलिए निसार राज जी, समझ में नहीं आया, इसे पिछले वाला क्लास एक बार फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दो संख्या में 5:8 का अनुपात है। यदि दोनों संख्या में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए तो प्राप्त परिणाम में 7:5 का अनुपात हो जाता है। तो पहली संख्या क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट करिए। चलिए प्रीति चौधरी जी, ये क्वेश्चन हर एक तरह से हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया जा रहा है। अभी कोई बुक नहीं है, जो चक्षु का जो बुक होता है उपलब्ध वो ले लीजिए अभी, और जब कोई बुक स्पेशल बनाया जाएगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और बुक मिल जाएगा। चलिए कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। विकास, विशाल, अभिषेक सी आ रहा है। तो देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर। दो संख्या में कितना का अनुपात है? 5:8 का अनुपात है। यदि दोनों संख्या में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए तो पहला में क्या कर रहा है? 5x, x मान लेंगे तो इसका मान आ गया। 5x में क्या कर रहा है? 20 जोड़ रहा है। और 8x में क्या कर रहा है? 30 घटाया जा रहा है, 30 माइनस हो रहा है। तो अनुपात क्या हो गया? 7:5। तो 7/5 लिख सकते हैं। अब इसे गुना कीजिए। 25x प्लस 100 बराबर 8 सत्ते 56x माइनस 7 210। तो 25 56 घटकर कितना होगा? 31x। यह माइनस में है और यह प्लस में, तो जुट जाएगा 310। काट दीजिए, कितना आ गया? 10। तो x बराबर हो गया 10। पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है? 5x। तो 5 गुना 10 कितना हो गया? 50। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50। चलिए बहुत अच्छा, सी। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिजिकल पास है। क्लास कीजिए प्रतिदिन, क्योंकि फिजिकल पास हो गया, लेकिन इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। कल वाला वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलिए देख लीजिएगा कैसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक बार देख लेंगे उसको। चलिए आशीष यादव जी, अजय कुमार जी, चलिए ठीक है, सी आंसर आ गया सभी का, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है और उनके वायों में क्रमशः 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपया बचाता हो तो बी तथा सी की बचत क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ रहा है? अमरीश सिंह जी, ए आ रहा है। चलिए पंकज मौर्य जी, समझ नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते चलिए, समझ में आ जाएगा। क्लास अगर प्रतिदिन कीजिएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए? तो क्लास आप प्रतिदिन कीजिए। चलिए अयूब जी, मोहित जी, बिहारी जी, चलिए बी आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखिए कितना आ रहा है? बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। तो देखिए ए बी सी है, ए बी सी। आई का अनुपात क्या दिया गया है? 3:7:4। और वाई का अनुपात क्या है? वाई होता है खर्च। वाई का अनुपात दिया गया है 4:3:5 दिया गया है। अब बोल रहा है कि 2400 रुपया की आय में ए 300 रुपया बचाता है। तो ए का 2400 रुपया आय है, यहाँ पर आय में ए का कितना है? 3 है। तो काट दीजिए, 3 × 24। तो बी का आय निकल जाएगा 800 वाट। 800 के 7 से गुना कीजिए, 8 7 5600। सी का आ जाएगा 3200। अब बोल रहा है कि ए 300 रुपया बचाता है, ए 300 बचा रहा है, तो उसका खर्च कितना होगा? 2100 रुपया खर्च होगा। 2100 रुपया खर्च होगा।
यहाँ पर खर्च एक कितना कर रहा है 4, तो 4 से भाग दीजिए। 4 पंचे 20, 1 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, 525 रुपया। तो 525, तो बी का खर्च निकल जाएगा। 525 से गुना कीजिएगा 3 को, तो 5 तिया 1575, 1575, और ये हो जाएगा 5 25, 125, 2625, 5 25 को 5 हासिल 2, 15 10 2 12 2 हासिल 1, 5 25 1 26। तो सी का खर्च निकल गया 2625 और बी का खर्च निकल गया 1575। बोल रहा है कि बी तथा सी की बचत, खर्च इतना है, आय इतना है, तो बचत निकालने के लिए घटा दीजिए। 1500, 16 से घटाइएगा तो 4000 बचेगा, 75 घट जाएगा 100 में से, तो हो गया 4025, 2625 है तो 27 5 575, 4025 और 575, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सुधांशु शेखर जी, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बताइए सोनू निगम जी। चलिए नेक्स्ट सवाल भी इसी टाइप का है। चलिए सुजीत जी, आशीष जी, चलिए छोटू तिवारी जी, चलिए देख लीजिए एक बार फिर से। आप सभी नहीं समझे बिहारी जी, चलिए ठीक है देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्या दिया गया है कि ए बी सी के आई का अनुपात, आई कितना है 3:7 अनुपात 3:7 अनुपात 4 अनुपात है। और क्या बोल रहा है कि उनके बाय मतलब खर्च होता है, तो खर्च का अनुपात है 4:3:5 है। समझ गए। अब बोल रहा है कि यदि ए 2400 रुपया की आय में 300 रुपया बचाता है, तो उसका आय कितना है 2400 रुपया है। देखिए 2400 रुपया आय है, यहाँ पर आय का अनुपात रेशियो क्या है 3 है, तो 3 से भाग दीजिए तो कट कितना होगा 800। तो 800 अगर 3 बराबर 800 है, 1 बराबर 800 हुआ तो 3 बराबर 24 हो गया। तो अगर इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर भी 800, तो इसका आय निकल गया 800 थे 5600, इसका निकल गया 8 चौक 3200, इसका आय निकल गया। अब बोल रहा है 300 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा 300 घटाइए तो 2100 बचत करेगा। यहाँ पर बचत का रेशियो 4 है, 4 से इसे भाग दीजिए, कितना आ गया 525। तो 525 का 3 से गुना कीजिए 1575 खर्च हो रहा है, यहाँ पर 2625 खर्च हो रहा है। अब आय इतना है और खर्च इतना है, तो बचत तो निकल जाएगा सेविंग, तो 4025 घटा कर निकल गया, और यहाँ पर भी 575, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 3 कहाँ से आया। चलिए ठीक है, ये 3 देखिए ये वाला 3 है, समझ गए। ए का आय दिया है 2400, यहाँ पर आय का रेशियो है 3, इसलिए ये 3 आया है यहाँ पर, समझ गए। चलिए ठीक है, अब नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 में है और वाय 5:9 अनुपात में है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया हो और पहले वर्ष में मेरा वाय 25,000 रुपया हो, तो 2 वर्ष की कुल बचत क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए अभिषेक गुप्ता जी, कल भी इसी टाइप का सवाल कराया था, पिछले वाला वीडियो देख लेना, और बेसिक से एक बार बेसिक लेवल से बता दिया गया है। चैनल के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो है अपलोड, तो वहाँ पर देख लीजिएगा एक बार पिछले वाला वीडियो। चलिए फुलेंदर जी, बी आ गया राइट आंसर। विशाल आर्मी लवर, ए आ गया। चलिए राजपूत जी, चलिए देखिए 2 क्रमागत वर्षों में, यह है पहला वर्ष और यह है दूसरा वर्ष। मेरी आय का अनुपात क्या है, आय का अनुपात है 2:3 और वाय का अनुपात है 5:9। बता रहा है कि यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 4500 रुपया है, इसका आय दूसरे वर्ष, तो यह है पहला वर्ष और यह है दूसरा वर्ष। दूसरा वर्ष कितना है 3, तो 3 से इसे डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 45,000 है, तो 15,000 आ गया। तो यहाँ पर
इसका तो दिया है 45,000, तो इसका निकालने के लिए 15,000 का 2 से गुना कीजिए, 30,000 हो गया। 30,000 हो गया, पहला महीना का है 30,000 और दूसरा महीना का हो गया 45,000। चलिए ठीक है। और पहले वर्ष मेरा वाय मतलब खर्च कर रहा है पहले वर्ष 25,000, 25,000 खर्च कर रहा है। यहाँ पर पहले वर्ष कितना खर्च कर रहा है, रेशियो में 5, तो 5 से इसे भाग दीजिए, 5 25, 5,000 हो गया। यह खर्च कर रहा है 25,000, तो यह खर्च कर रहा है 5 से गुना कीजिएगा 45,000। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष की कुल बचत, देखिए 25,000 खर्च कर रहा है और इनकम कितना है 30,000, तो बचत कितना किया 5,000। यहाँ पर देखिए 45,000 इनकम कर रहा है और 45,000 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो गया 0 रुपया। तो 2 वर्ष का कुल बचत कितना हो जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 5,000 हो जाएगा सही आंसर। चलिए सतीश यादव जी, बिहारी जी, अजय कुमार जी, आयुष जी, चलिए ठीक है, ए हो जाएगा। अर्चना जी, चलिए राहुल ठाकुर जी, चलिए 5,000 राइट आंसर आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, 5,000 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, विशाल जी, सलाम जी, अजय जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में है। वे क्रमशः 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं तथा क्रमशः 2:1 के अनुपात में बचाते हैं। यदि दोनों की कुल बचत 3,000 रुपया हो तो बी की आय क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, चलिए सुजीत गेम जी, 9 से 45,000 दिया गया है उनका इनकम दूसरे वर्ष का, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, चलिए आंसर कमेंट करिए फटाफट, कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए अभिषेक कुमार जी ए आ रहा है। चलिए विशाल जी बी आ रहा है। कन्वर राजपूत जी बी आ रहा है। विशाल, चलिए बी आ रहा है। तो देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर, ए और बी है, ए और बी है। इसका आय का अनुपात क्या है 3:2 है। वे क्रमशः 2:3 में खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है 2:3 में खर्च कर रहा है तथा क्रमशः 2:1 के अनुपात में बचाता है। बचत किस अनुपात में कर रहा है 2:1 में। यदि दोनों की कुल बचत 3,000 रुपया हो, 3,000 रुपया क्या है दोनों का कुल बचत, तो यहाँ पर बचत का रेशियो क्या है 2:1, तो कुल कितना हो जाएगा 2:1 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 1,000 हो गया। इसका बचत हो जाएगा कितना 2,000 और इसका बचत हो जाएगा 1,000, 3,000 हो गया टोटल बचत। अब पूछ रहा है कि बी की आय क्या है, तो बी का आय क्या होगा, बचत में से अगर हम आय में से अगर बचत घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो आय में हम मान तो नहीं दिया है, तो इसे x मान लीजिए 3x माइनस बचत कितना कर रहा है ये 2,000 और बी का आय कितना है 2x बचत कर रहा है 1,000। तो खर्च का अनुपात क्या है 2:3, 2:3 है। अब इसे गुना कीजिए 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6,000 बराबर 2 दूना 4x माइनस 2,000। अब इसे घटाइए कितना हो जाएगा 5x माइनस माइनस है तो घटकर कितना हो जाएगा 4,000। अब इसे काट दीजिए 5 × 6 = 40, 800। तो x का मान कितना निकला 800 निकला। चलिए 800 निकलेगा x का मान। पूछ रहा है b की आय, तो b का आय कितना है 2x, तो 2 × 800 कितना हो जाएगा 1,600 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1,600 राइट आंसर। चलिए विशाल जी बिहारी जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बी नहीं होगा।
चलिए लक्ष्मीकांत जी, सी होगा राइट आंसर, बी नहीं होगा। चलिए सतीश जी, राहुल जी, राजपूत जी, अजय कुमार जी, चलिए सी राइट आंसर। समीर यादव जी, 1800 नहीं होगा, 1600 हो जाएगा राइट आंसर, 1600। समझ गए? चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्लास आप लोग को प्रतिदिन करना है, क्योंकि CISF का जो हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट था वो आ गया है, तो आप लोग को तैयारी में लग जाना है, अच्छी तरह से तैयारी करना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ए तथा बी की मासिक आय में 5:4 का अनुपात है। यदि ए 2000 रुपया, बी 6000 रुपया खर्च कर दे, तब उनकी बचत क्रमशः 10:9 के अनुपात में हो जाती है। ए की मासिक आय क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए अनिल यादव जी, ये सवाल भी उसी टाइप का है। चलिए अर्चना जी, एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, समझ गए? चलिए सदम जी, बी आ रहा है। फुलेंदर जी, बी आ रहा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ए और बी है, ए और बी है। इसका आय का अनुपात कितना है? 5:4 है। और ए 2000 रुपया और बी 6000 रुपया खर्च कर देता है, तो उनकी बचत कितना होता है? 10:9। तो ए की मासिक है, तो यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर देखिए बचत अलग अलग दिया है, यहाँ पर देखिए खर्च अलग दिया है 2000 6000, इसलिए अलग अलग दिया है, तो इसलिए निकालिए इसको। 5x मान सकते हैं। ये खर्च कितना कर रहा है? 2000, तो 2000 आय में से 2000 घटा दीजिए। यह कितना खर्च कर रहा है? 4x में खर्च कर रहा है 600। तो इसका जो खर्च कर रहा है, तो बचत का अनुपात कितना है? 10:9। ये बचत हो गया। आय में से अगर खर्च घटाएंगे तो क्या निकलेगा? बचत। अब इसे गुना कीजिए। 9×5 = 45x माइनस 9×2 = 18,000 बराबर 10×4 = 40x माइनस 10×6 = 60, 6000। अब इसे घटाइए, प्लस प्लस में है तो घटकर कितना होगा? 5x, माइनस माइनस है तो घटकर कितना होगा? 12000। 6000 18,000 घटर होगा 12000। अब इसे काट दीजिए। 24×5 = 120, 2400 हो जाएगा x बराबर। अब पूछ रहा है क्या? ए की मासिक है, तो ए का मासिक है कितना है? 5x, तो 5 गुना 2400, 24×5 = 120, 12000 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 12000। हाँ सुजीत जी, BSF का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। चलिए ठीक से लिखते हैं सुजीत जी। चलिए इसी चैनल पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा एग्ज़ाम का डेट का। चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। अमरीत सिंह जी, अमन जी, चलिए ठीक है। पंकज मौर्य जी, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा 12000। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7। एक गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चे क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। यदि 40 पुरुष, 20 महिला तथा 120 बच्चे गांव में आ जाते हैं, तो उनकी संख्या क्रमशः 4:3:5 में हो जाती है। आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करिए एक बार, कितना आ रहा है आप सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अर्चना जी, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, अभी सभी चीज़ का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो रहा है। चलिए मनु सिंधु जी, राजपूत जी, ए आ रहा है, बी आ रहा है। रीजनिंग का क्लास अभी नहीं चल रहा है, रीजनिंग क्लास चलेगा तो आप लोग को
नोटिफिकेशन मिल जाएगा 3 बजे ही। चलिए बी आ रहा है, ए आ रहा है, तो चलिए देखिए अब देखिए एक गांव में पुरुष, वोमेन और क्या है, बच्चा है। इसका अनुपात कितना है? 6:5:4 है। इसमें क्या बोल रहा है कि 40 पुरुष 20 महिला 120 बच्चे गांव में आ जाते हैं। कितना पुरुष को हम अगर मान में x लिख सकते हैं तो 6x प्लस पुरुष कितना आ रहा है 40, 5x, महिला कितना आ रहा है 20, बच्चा कितना है 4x, 120 बच्चा आ रहा है। इसका रेशियो कितना हो गया है 4:3:5। देखिए 3 ठो रेशियो है, लेकिन निकालने के लिए क्या बोल रहा है हमें, आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे, तो निकालना है हमें पुरुष वाला। तो पुरुष है 6x 40, तो हम 2 ठो लेकर बना सकते हैं, पुरुष और महिला लेकर बना सकते हैं। 6x प्लस 40 बटा 5x प्लस 20 बराबर, ये दोनों रेशियो लेना है। यहाँ इधर लेना है 2 ठो मेन और ओमेन वाला, और इधर भी लेना है मेन ओमेन, तो 4/3 लिख सकते हैं। अब इसे गुना कीजिए, 6×3 18x प्लस 120 बराबर 5×4 20x प्लस 80। अब इसे घटाइए, 18 और 20 हो जाएगा 2x, 120 में से 80 गया 40, हो गया 20। तो x का मान कितना आ गया 20। आरंभ में कितने पुरुष थे, पुरुष कितना था 6x, तो 6 × 20, 20 छक 120 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 राइट आंसर। चलिए विकास कुमार जी सी नहीं होगा, बी होगा राइट आंसर। चलिए अब है राज जी, चलिए ठीक है, बी आंसर राइट होगा। चलिए विशाल आर्मी जी, चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए सत्यम जी बी आ गया। चलिए ठीक है, सभी का बी आ गया, बी हो जाएगा राइट आंसर 120। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 5850 रुपया को PQR के मध्य 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बताइए कि इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ तथा कितने रुपया से। चलिए 3 कहाँ से आया, चलिए पंकज मौर्य जी 3 कहाँ से आया था। चलिए ये जो 3 जो है बाद वाला अनुपात है 4:3:5, तो ये 4:3 लिया गया है, समझ गए। चलिए समीर यादव जी, फुलेंदर जी बी आ रहा है राइट आंसर। तो देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर, 3 ठो संख्या है PQR, इसका रेशियो क्या है 1:2, 1:2, 1:3, 1:4 रेशियो में है। तो इसे सीधा करने के लिए नीचे वाले को एलसीएम लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा एलसीएम। तो 12 को 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12 6 आ गया, 3 चौक 12 4 आ गया, 4 तिया 12। इसका रेशियो में बांटना था 6:4:3 के रेशियो में बांटना था सही से, लेकिन बांट दिया गलती से किस में बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया है। 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया है। देखिए यहाँ पर कितना है 3 ठो रेशियो है, इसीलिए सबको जोड़िए, 6 4 10 3 13, 4 3 7 2 9। तो इस टाइप के सवाल में योग समान करना है। तो अगर हम यहाँ पर भी 9 से गुना कर दें और इसमें 13 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 13 9 117 और 13 9 117। अगर इसमें 9 से गुना कीजिए तो यहाँ पर भी करना होगा 9 से गुना, यहाँ पर भी 9 से और यहाँ पर भी 9 से, और इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से और इसमें भी 13 से, समझ गए।
अब देखिए क्या कितना कितना आ गया, 9 छक्का 54, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। अब इसमें देखिए सबसे फायदा किसे हुआ है, यहाँ पर 56, 9 चौका 54, 54 से कितना हो गया 26, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नुकसान हो गया, कमी हो गया। यहाँ पर देखिए 36, यहाँ पर 39 हो गया, 3 का वृद्धि हो गया। यहाँ पर पहले था 27, लेकिन अब कितना हो रहा है 52, तो ज़्यादा कितना हो रहा है 27 25, यहाँ पर 25 बढ़ गया। तो रुपया कितना है, बोल रहा है कि कितना रुपया का फायदा हुआ, कुल रुपया कितना है 5850 रुपया। सभी का योग कितना है 13 नंबर 117, चाहे इसको जोड़िए या इसका जोड़िए, सभी को मान समान होगा। तो 13 नंबर 117 बोल रहा है कितना फायदा हुआ, कितना रुपया ज़्यादा, तो 25 फायदा हो रहा है, तो 25 से गुना कीजिए। 13 नंबर 117, 13 चौक 52, 6 13 पंचे 65, 9 पचे 45, अब इसे 25 पंचे 125, 1250 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1250। चलिए अब है राज जी, डी राइट आंसर हो जाएगा। सतीश यादव जी बी नहीं, डी होगा राइट आंसर। सत्येंद्र जी, शहबाज जी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए समझ गए, 1200 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250। चलिए राहुल जी डी आ गया राइट आंसर। छोटू कुमार शर्मा, चलिए ठीक है। देखिए क्लास अगर प्रतिदिन कीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। चलिए राजपूत जी, चलिए ठीक है, डी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8। एक धनराशि को 3 भाई ए बी तथा सी के मध्य क्रमशः 5:13:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे दे तो ए बी तथा सी के हिस्से में क्रमशः 2:7:4 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए कि कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि क्या होगा। चलिए सुजीत जी, पिछले वाला का डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करिए, कितना आ रहा है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए विकास कुमार जी सी आ रहा है, शैलेश यादव जी ए आ रहा है। तो चलिए देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर। चलिए धर्मेंद्र जी बी आ रहा है। किस किस के मध्य बांटना है, ए बी सी, किस अनुपात में, 5:13:4 के अनुपात में बांटना है। यहाँ पर ए ने क्या किया, ए अपने हिस्से से 400 रुपया बी को दे देता है। तो ए बी सी का रेशियो हो जाता है 2:7:2। अब रेशियो तो अलग अलग है, तो इसे समान करने के लिए जोड़िए। 13 5, 5 13 18 4 22, 2 7 9 2 11। अब इसे 22 पुराने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर इसका योगफल जो है सभी को समान करना पड़ता है, तो इसको गुना करेंगे, 222 पुर गया। अगर इसमें 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर भी 2 से, इसमें भी 2 से, और यहाँ पर भी 2 से। अब हो गया। अब बोल रहा है क्या कि ए अपने हिस्से से 400 रुपया बी को दे रहा है। ए दे रहा है बी को कितना, 400 रुपया। तो पहले कितना था, ए का रेशियो 5 था, लेकिन अब कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूना 4। और बी का रेशियो कितना था पहले, 13, लेकिन पैसा 400 देने के बाद कितना हो गया, 14। देखिए एक का वृद्धि हो गया, सी का 4 था अभी भी 4 है, तो वृद्धि कितना हो गया, एक का। 400 रुपया देने पर एक का वृद्धि हो रहा है। कुल धन पूछ रहा है, तो कुल धन के लिए सभी का योग कितना है, 22 है। तो 22 से गुना कीजिए, 22 चौक 8800 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 8800। चलिए सुदीप जी बी आ गया। विकास कुमार, चलिए बी होगा राइट आंसर, सी नहीं होगा। राहुल जी बी आ गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बी आ गया आप सभी का आंसर। चलिए राहुल जी ए नहीं होगा, बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 8800 रुपया। चलिए बिहारी जी समझ में आ गया, चलिए ठीक है। क्लास अगर प्रतिदिन कीजिएगा तो क्लास में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए।
और अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो वो वीडियो फिर से देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर सारा वीडियो उपलब्ध है। चलिए विकास जी, चलिए इसे फिर देख लेना एक बार आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, मेरे खर्च और बचत में 3:2 का अनुपात है। यदि मैं अपने बचत में 100 रुपया की वृद्धि कर दी तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5:4 हो जाती है। तो बताइए कि मेरी आय कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी को आ जाना चाहिए। चलिए निषाद जी, रीजनिंग का क्लास होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। देखिए बिहारी जी, शॉर्ट ट्रिक ही है, अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो इससे जल्दी आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर बताने के लिए सारा चीज़ लिखना पड़ता है। अगर शॉर्ट आप क्लास करते जाइएगा तो इसके बाद आप शॉर्ट खुद कर लीजिएगा। चलिए सुजीत जी, ये सवाल भी उसी टाइप का है, ये एक बार बना कर देखिए कितना आ रहा है आंसर। चलिए शैलेश यादव जी बी आ रहा है, धर्मेंद्र जी सी आ रहा है, विकास जी ए आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर खर्च और बचत का है। खर्च बचत, खर्च कितना है 3, तो बचत कितना है 2 का है। यदि मैंने अपने बचत में 100 रुपया वृद्धि कर दिया, बचत में वृद्धि कितना कर रहा है 100 रुपया, तो उनका 100 रुपया वृद्धि कर दी तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात कितना हो गया 5:4। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले इस दोनों का योग करना है। खर्च और बचत का योग कितना हो गया 5, यहाँ पर करिए 5 और 4 9। तो यहाँ पर तो मान अलग अलग है, तो इस दोनों को सबसे पहले एलसीएम लीजिए, समान करिए। तो इसको एलसीएम कितना होगा 45, 45 पुराने के लिए इसको 9 से गुना और इसको 5 से। अगर इसमें 9 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी 9 से और यहाँ पर भी 9 से, और इसमें 5 से, तो यहाँ पर भी 5 से और यहाँ पर भी 5 से। देखिए अब पूरा जाएगा, 9 3 27 और 9 2 18, 45 हो गया, 5 25 और 5 20, 45 हो गया। अब बोल रहा है क्या कि 100 रुपया किस में वृद्धि कर रहा है, आय में, अपने बचत में वृद्धि कर रहा है। तो बचत कितना था पहले 9 दूना 18, देखिए बचत कितना है 9 दूना 18, और अब कितना हो गया 5 चौक 20, तो बचत में वृद्धि किया 100 रुपया, तो यहाँ पर अनुपात में कितना वृद्धि हो गया 2 का, तो 2 से इसे डिवाइड कीजिए। पूछ रहा है मेरी आय, तो आय का मतलब क्या होता है खर्च और बचत दोनों का योग कितना होगा आय हो जाएगा। जितना आप खर्च कीजिएगा जितना बचाइएगा दोनों का योग क्या होगा आय होगा। तो आय है कितना 45, 9 5 45, तो 45 से इसे गुना कीजिए, 50 0 5 25 हासिल 2 4 5 20 2 22, 2250 रुपया राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए घनश्याम जी, चलिए ठीक है, बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहारी जी, अभिषेक कुमार जी डी होगा राइट आंसर। अमन कुमार जी, चलिए ठीक है, समझ गए अब। चलिए घनश्याम जी समझ गए। अजय कुमार जी डी आ गया, अर्चना जी डी आ गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा डी आ गया आंसर। चलिए लोकेश जी, चलिए सूर्य जी ठीक है, डी आ गया। सर 5 और 9 कहाँ से लिखे हो, 5 और 9, देखिए ये 5 और ये 9, देखिए अनुपात किस रेशियो में दिया गया है 3:2। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, खर्च और कितना है बचत है, तो खर्च कितना है 3:2। अगर बचत में 100 रुपया वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है 5:4। देखिए मान दिया है कि बचत में वृद्धि किया है, लेकिन किस तरीके से किया है ये तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। चलिए राम शिवम जी, मैथ का मैराथन कराया जाएगा एक दिन। देखिए तो यहाँ पर बचत में वृद्धि किया जा रहा है, तो इसको सबसे पहले समान करना है। तो समान करने के लिए क्या कीजिए 3 और 2, इसका योग कितना होगा 5 और 5 4 9, तो इसका योग हो गया 9। तो अब दोनों को समान कीजिए कि दोनों का योग अगर समान हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ हो रहा है इसी रेशियो में हो रहा है,
दोनों का मान सेम है, रेशियो में दोनों का मान सेम है, सिर्फ उसका 100 रुपये का आदान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 5 और 9 है, तो 5 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 5 9 का एलसीएम 45 है, तो 45 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 से, और इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो 45 पुर गया। और रेशियो का नियम है, अगर एक जगह गुना कीजिए उस रेशियो में हर एक जगह गुना होगा। तो इसी 5 से गुना करेंगे यहाँ पर भी, और इसी 5 से गुना करेंगे यहाँ पर भी। इस 9 से गुना करेंगे यहाँ पर 9 से, और इसी 9 से गुना करेंगे यहाँ पर भी। तो देखिए 9 दूनी 18, पहले कितना था बचत? 18, लेकिन अब कितना हो गया? 5 चौक 20। तो देखिए 100 रुपया वृद्धि करने पर अनुपात में कितना वृद्धि हो रहा है? 2 का। तो 100 रुपया वृद्धि कर रहे हैं, अनुपात में वृद्धि हो रहा है 2 का। अब बोल रहा है कि उसका बचत, तो बचत कुल कितना है? योग कितना है? 45। खर्च और बचत का योग है 45, तो 45 से गुना कीजिए 50, हो गया कितना? 2250, राइट आंसर। समझ गए? चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 3 समान बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 2:3 तथा 3:7 के अनुपात में है। इस तीनों मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन कमेंट करिए कितना आ रहा है एक बार सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करिए एक बार कितना आ रहा है आप सभी का। चलिए लोकेश जी बी आ रहा है, अभिषेक जी बी आ रहा है, चलिए राजपूत जी, सुरजीत जी, चलिए सागर जी, चलिए ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है, क्या क्या दिया गया है? मिल्क है और क्या है? वाटर। पहला अनुपात, पहला बर्तन में किस अनुपात में है? 1:3 में, दूसरा में 2:3, तीसरा में 3:7 में है। तो इसको सबसे पहले समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को योग कीजिए, 3 1 4, 3 2 5, 7 3 10, ये इसका योग हो गया। अगर किसी बर्तन में 1:3 में अगर दूध और पानी का मिश्रण है, तो इसमें अगर 4 है, 4 लीटर है, अगर सभी को हम मिश्रण बराबर कर देंगे तो सभी का रेशियो भी समान आ जाना चाहिए। तो सभी का बर्तन में, हर एक बर्तन में मात्रा जो है, मतलब मिश्रण का मात्रा, वह समान करना है। वह समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 5 10 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 4 5 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। मान लीजिए कि एक 20 लीटर का मिश्रण है, उसमें 4 लीटर दूध है, 4 लीटर मिश्रण है, तो उसमें 20 पुराने के लिए क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे, 5 बार उसमें डाल देंगे तो 20 हो गया। तो देखिए 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 20 करने के लिए 4 से गुना, यहाँ पर 2 से गुना। और रेशियो में जानते हैं कि अगर 5 से गुना इसमें किए हैं तो सभी में गुना होगा। तो यहाँ पर भी 5 से गुना, और यहाँ पर भी 5 से। तो यहाँ पर भी 4 से किए हैं, तो इसमें भी 4 से, और इसमें भी 4 से, इसमें भी 2 से, और इसमें भी 2 से। समझ गए? अब इसे जोड़ दीजिए, 5 एकान 5 आ गया, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 7 दूना 14। अब इसे जोड़ दीजिए, 8 5 13 6 19, 5 2 7 4 11 का हासिल 1, 1 2 3 1 4। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 19:41, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रीति चौहान जी, चलिए ये सवाल देख लीजिए, ये समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर।
देखिए 5 दोनों का योग को एलसीएम लेना है और एलसीएम को समान करने के लिए 5 और 9 से गुना किए हैं, समझ गए। प्रीति चौधरी चलिए ठीक है, अजय जी, लोकेश जी, छोटू कुमार जी, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर डी आ गया। चलिए बहुत अच्छा। चलिए राजपूत जी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया 19:41। तो 3 बजे प्रतिदिन मैथ का क्लास चलता है, तो आप सभी को जुड़ना है और प्रत्येक क्लास करने के बाद आप लोग को मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई सवाल में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिएगा, समझ गए। चलिए डी आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और ये सवाल आप लोग को बनाना है, समझ गए। देखिए ए और बी 2 मित्र है, इनमें मित्र हैं। ए ने बी से कहा कि यदि तुम मुझे 40 रुपया दे देते हो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। इसके जवाब में बी ने ए से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपया दे देते हो तो हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। तो बताइए कि प्रारंभ में ए तथा बी के पास कितने रुपया थे। तो ऑप्शन दिया है, तो यह सवाल आप लोग को बनाकर लाना है कल और बनाकर आंसर कमेंट करना है, समझ गए। चलिए प्रीति चौधरी जी, चलिए ठीक है। 9 और 5 कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया, तो चलिए एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यही है, एक बार देख लीजिए फिर से। क्या है यहाँ पर, खर्च और बचत है। खर्च बचत का अनुपात क्या है, 3:2। तो खर्च और बचत 3:2 है, तो इस दोनों का योग कितना होगा, आय होगा। तो आय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आय। और देखिए यहाँ पर खर्च और बचत का अनुपात क्या है, 100 रुपया अगर वृद्धि कर जाता है किस में, बचत में, तो अनुपात कितना हो गया, 5:4 है। तो इसका आय कितना हो जाएगा, 9। तो पहले जितना रुपया था सिर्फ उसमें 100 रुपया वृद्धि करने पर अनुपात चेंज हो गया, लेकिन उसका आय जो है आय समान रहना चाहिए। तो पहले आय 5 था, लेकिन रेशियो चेंज होने के बाद आय हो गया 9। तो इसे समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा, 45। अब 45 हो गया, एलसीएम 45। तो इसे 5 है, तो 5 को 45 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से गुना करेंगे। और रेशियो में अगर यहाँ पर गुना किए हैं 9 से, तो आगे जो भी होगा उसमें 9 से गुना होगा, समझ गए। 9 कहाँ से आया, यहाँ पर दोनों का एलसीएम 45 लिए हैं, क्योंकि यह भी आय है, पहले वाला आय, और ये भी आय है, तो दोनों में अंतर है। तो इसी आय को समान करने के लिए एलसीएम लिए 45, और 45 पुराने के लिए 9 से गुना कीजिए। फिर इसमें 5 से गुना करेंगे तो 45 पुर जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 से गुना और यहाँ पर भी 5 से गुना। अब देखिए 9 दूनी 18, 5 चौक 20। तो आय में वृद्धि कितना कर रहा है, 100 रुपया। यहाँ पर पहले था 18, लेकिन अब हो गया 20, तो 2 का वृद्धि हो गया। यहाँ पर 100 का वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पर रेशियो में 2 का वृद्धि। पूछ रहा है कुल आय, तो कुल आय कितना है, 45। तो 45 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2250, राइट आंसर। चलिए समझ गए प्रीति चौधरी जी। चलिए निषाद राज जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो कल आप लोग को इस सवाल का आंसर कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट करना है, समझ गए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और प्रतिदिन 3 बजे आप सभी को जुड़ना है, 3 PM पर क्लास चलता है, तो 3 बजे जुड़ना है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।